अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसंस। आज के लेसन में हम कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, कुछ फ्रेजेस पढ़ेंगे जो कि वर्ड ऑल से स्टार्ट होती हैं। ये बहुत कॉमन फ्रेजेस हैं, आपने इनको बहुत सुना होगा, स्पोकन इंग्लिश में फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। इनको समझना, इनका मतलब क्या है, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, इसका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं या आप जो अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनको समझना चाहते हैं। जब वो आपसे बात कर रहे हो तो आपको समझ में आए कि अच्छा, अगर इनमें से कोई एक्सप्रेशन या कोई फ्रेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो आपको समझ में आए कि वो क्या कह रहे हैं, उनका मतलब क्या है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बहुत कॉमन फ्रेजेस हैं ये सारी की सारी। सबसे पहली जो है वो है ऑल इन ऑल। आपने बहुत कॉमनली सुना होगा ऑल इन ऑल, बहुत कॉमनली यूज होता है, स्पोकन इंग्लिश में यूज होती है ये फ्रेज। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी बात को, किसी स्टेटमेंट को या किसी सिचुएशन को, किसी डिस्कशन को आप समराइज करके उसका जो एक खुलासा होता है ना, वो जब आप बताना चाह रहे होते हैं कि उसका कंक्लूजन क्या है, उसकी समरी क्या है, उसका एंड रिजल्ट क्या है या उसका खुलासा क्या है, तो तब बोला जाता है ऑल इन ऑल। जैसे इसके जो सेंटेंस है, द रेस्टोरेंट हैड अ ग्रेट एम्बियंस, फ्रेंडली स्टाफ एंड डिलीशियस फूड, ऑल इन ऑल इट वाज अ डिलाइटफुल डाइनिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, अब देखिए रेस्टोरेंट को वो बता रहा है, जो भी इंसान बोल रहा है वो ये बता रहा है कि भाई बड़ा अच्छा उसका एम्बियंस। एम्बियंस कहते हैं जो एक एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, उसकी डिकोर, उसका इंटीरियर, उसका जो एक एटमॉस्फेयर होता है किसी भी जगह का, ठीक है, वो उसका एम्बियंस कहलाता है। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि उसका एम्बियंस बहुत जबरदस्त, क्योंकि किसी भी रेस्टोरेंट का एम्बियंस जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या वहां पर जाके जब खाना खा रहे हैं तो वो कैसा उसका माहौल है। ठीक, तो कह रहे कि एम्बियंस बहुत ग्रेट है, फ्रेंडली स्टाफ था, स्टाफ बहुत अच्छा था, एंड डिलीशियस फूड था, फूड बहुत अच्छा था। ठीक, ये सारी बातें उसकी जो सारी इंग्रेडिएंट्स के जो भी उसके प्लस पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स है, वो डिस्क्राइब करने के बाद उसने अब उसको समराइज करके एक उसका एंड रिजल्ट बताया कि ऑल इन ऑल इट वाज अ डिलाइटफुल डाइनिंग एक्सपीरियंस। कि ऑल इन ऑल जो है ना ये बहुत अच्छा, डिलाइटफुल, मतलब खाने का जो ना बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इसी तरह से समटाइम्स हम कहते हैं ना कि आप कोई काम आपने किया है और आप बताना चाह रहे हैं कि ये हुआ, वैसे हुआ, फिर इसमें ये मसला आया, फिर इस तरह से हुआ, ऑल इन ऑल एवरीथिंग वेंट गुड। के मतलब समराइज करके आप बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। ठीक है, तो ऑल इन ऑल हमेशा यूज किया जाता है जब आप किसी भी बात का एंड रिजल्ट बताना चाह रहे होते हैं, कि अच्छा आखिर में जो उसकी उसकी एक समरी से जब आप बताना चाह रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी ऑल बट। ऑल बट जो है ना ये यूज किया जाता है ऑलमोस्ट और नियरली की जगह पे। आप ऑलमोस्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई आपके सामने ऑल बट का इस्तेमाल कर ले तो इसलिए जानना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पकड़ लेगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा कहने का मतलब उसका ऑलमोस्ट ही है, तकरीबन। जब हम कहते हैं ना, जब तकरीबन या नियरली जब यूज किया जाता है, जैसे जिसमें कहने का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से तो ये बात ऐसे नहीं हुई, लेकिन बहुत करीब पहुंच गई थी इस चीज के होने में, मतलब थोड़ा सा ही बस जो ना वो एक फासला, या थोड़ा सा ही बस जो ना वो एक चीज रह गई थी। ठीक है, मतलब पूरी तरह से नहीं हुई लेकिन काफी करीब पहुंच गई थी। जब ऑलमोस्ट हम ये नियरली यूज करते तो उसी के मीनिंग में ऑल बट यूज किया जाता है। जैसे कि शी वॉज ऑलवेज सर्टन दैट शी वुड गेट द प्रमोशन आफ्टर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। ठीक है, कि इंटरव्यू में जो कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग थी, तो उसको लगता है कि शी वॉज ऑल बट सर्टन। ऑल बट सर्टन, शी वॉज ऑलमोस्ट सर्टन भी यहाँ बोल सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने ऑल बट इस्तेमाल कर लिया तो आपको समझ में आ जाए कि कहने का उसका मतलब ये है कि वो तकरीबन उसको यकीन था। सर्टन का मतलब ये होता है आपको किसी बात पे यकीन हो। ठीक है, तो शी वॉज ऑल बट सर्टन मतलब कि उसको तकरीबन उसको यकीन था, मतलब करीब करीब था, उसको यकीन के करीब करीब थी वो कि मुझे प्रमोशन मिल जाएगी, क्योंकि उसको मालूम था कि उसकी इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस है वो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की गई है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी अबव ऑल। अबव ऑल का मतलब ये होता है जब हमने ये कहना होता है कि इन सब में से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब हम किसी इंपॉर्टेंट बात पे देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स हो ना, किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो, आपने कहना हो कि उन सब में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे अहम, उस वक्त आप ये बोलते हैं अबव ऑल। मतलब कि सबसे पहले, जब हम बोलते हैं सबसे पहले का मतलब यही होता है कि बहुत सारी चीजें हैं लेकिन उसमें से सबसे पहले ये वाली चीज, मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एम्फोसाइज कर रहे होते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पर अबव ऑल जो है वो इस्तेमाल की जाती है फ्रेज। जैसे कि अबव ऑल आई वांट टू थैंक माय पेरेंट्स फॉर देयर अनवेवरिंग सपोर्ट थ्रू आउट माई लाइफ। ठीक है, अब अबव ऑल जो है ना वो ये जो इस तरह की ये जो लाइन है, जो सेंटेंस है, वो अक्सर आपने स्पीचेस वगैरह में सुना होगा, जब थैंक्स वगैरह की स्पीचेस होती हैं, जब कोई 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 बड़ा अच्छा
मतलब अवार्ड या कुछ रिवॉर्ड से रिसीव कर रहा होता है तब वो बोलते हैं, ठीक। तो अबव ऑल का मतलब ये है कहने को कि सबसे पहले, मतलब मैं अपने पेरेंट्स का सबसे पहले जो ना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक। मतलब जो जो बाकी लोग हैं, मैं अपनी एफर्ट को, अपनी टीम की एफर्ट को जो ना थैंक्स कहूँ या सबसे उससे उसमें से सबसे पहले या सबसे अहम जो है वो मेरे पेरेंट्स का थैंक्स करना है मेरे लिए, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी ऑल अलोंग। ऑल अलोंग तब यूज किया जाता है जब आपने ये कहना होता है शुरू से, किसी बात में कहना हो, जब कोई बात स्टार्ट हुई है उसमें अपने ये बोलना हो कि ये बात तो शुरू से ही ऐसे थी, मतलब ऑल अलोंग तब यूज कर, जब इस सेंटेंस में आपको समझ में आएगा। जैसे कि द मिसिंग की वॉज इन माई पॉकेट ऑल अलोंग, आई हैड बीन सर्चिंग फॉर इट एवरीवेयर एल्स, ठीक है। चाबियां गुम जाती है ना, अब वो एक्चुअली वो चाबी शुरू से ही आपकी जेब में थी और आप जो है वो इधर उधर ढूंढ रहे हैं, हर जगह ढूंढ रहे हैं, ठीक। तो द मिसिंग की वॉज इन माई पॉकेट ऑल अलोंग, मतलब कि वो तो शुरू टाइम से ही जो ना, शुरू वक्त से ही वो मेरी पॉकेट में ही थी और मैं उसको इधर उधर जो ना वो ढूंढ रहा हूँ। जैसे कि आई न्यू इट ऑल अलोंग, अक्सर लोग बोलते हैं ना, उसका मतलब ये कि मुझे तो शुरू से इस बात का पता था, ठीक। या अक्सर ऐसे भी बोल दिया जाता है, यू न्यू इट ऑल अलोंग एंड यू डिड नॉट शेयर इट विद मी, कि तुम्हें शुरू से इस बात का पता था और तुमने ये मेरे साथ शेयर नहीं की या मुझे इस बात को नहीं बताया, ठीक है। तो आई न्यू इट या यू न्यू इट ऑल अलोंग का मतलब ये कि शुरू से ही आपको एक बात का पता हो, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो जी ऑल एट वंस। ऑल एट वंस तब यूज किया जाता है जब ये कहना होता है कि सब कुछ एक साथ हो गया, अचानक हो गया, ठीक। तब ऑल एट वंस इस्तेमाल की जाती है फ्रेज। अच्छा, इसमें जो ना वो सडन जो होता है ना, अनएक्सपेक्टेड जो एक वो चीज होती है, वो फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और अचानक से सब कुछ एक साथ, सब कुछ एक साथ के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है और सडन एंड अनएक्सपेक्टेड जो होती है उस मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है कि अचानक से हो गया, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ऑल एट वंस जो है इन सेंसेस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें सेंटेंस है, द स्टॉर्म हिट्स अस ऑल एट वंस विद हैवी रेन, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड लाइटनिंग, ठीक है। जो स्टॉर्म था वो अचानक से आ गया, हिट अस ऑल एट वंस का मतलब ये कि अचानक से हमारे ऊपर स्टॉर्म जो है ना, तूफान आ गया। और उसमें क्या था, हैवी रेन थी, स्ट्रॉन्ग विंड्स थी और जो है वो लाइटनिंग थी, मतलब वो फिर आगे उसके सारे एलिमेंट्स जो है वो एक्सप्लेन करे कि ये सब इकट्ठे एक साथ हो गया और अचानक हुआ और अनएक्सपेक्टेड था ये सारा। जैसे कि इसका एक और सेंटेंस है, व्हेन शी वॉक्ड इनटू द रूम ऑल आईज टर्न टू हर ऑल एट वंस, ठीक है। सब एक साथ, मतलब जब वो कमरे में आई तो सबकी आंखें जो थी ना वो उसकी तरफ थी एक साथ, ठीक है। तो ऑल एट वंस दोनों मीनिंग में इस्तेमाल होता है कि सब एक साथ के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है और जब आपने अनएक्सपेक्टेड कहना हो और सडन कहना हो अचानक से, उसके सेंस में भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, जैसे है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल हमेशा यूज किया जाए जब हम उर्दू में कहते हैं ना आखिरकार, ठीक है। ये आखिरकार के मीनिंग में इस्तेमाल, आफ्टर ऑल शी इज योर फ्रेंड, कि आखिरकार वो तुम्हारी दोस्त है। अच्छा, इसमें कंट्रास्ट होता है, देखा आप किसी से नाराज है, ही इज योर फ्रेंड, आप मना रहे होते हैं, कोई नाराज है ना, दो दोस्त नाराज है, आप एक दोस्त को मना रहे हैं तो आप उसको कहना चाह रहे होते हैं आफ्टर ऑल ही इज योर फ्रेंड, कि भाई आखिरकार वो तुम्हारा दोस्त है तो बस छोड़ दो इस बात को, इग्नोर कर दो, इस तरह करके जब हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें कंट्रास्ट भी होता है कि वो नाराज है लेकिन आप उसको ये रियलाइज करने की कोशिश करो कि है तो तुम्हारा दोस्त ही ना। तो आफ्टर ऑल जो है वो हमेशा आखिरकार के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। जैसे कि शी इनिशियली हेजिटेटेड टू टेक द जॉब ऑफर बट आफ्टर ऑल इट वाज अ फैंटास्टिक करियर अपॉर्चुनिटी, ठीक। आप देखिए ना, कंट्रास्ट आपको यहाँ पे नजर आएगा कि भाई पहले तो वो इस बात के लिए जो वो हिचकिचा रही थी कि वो ये जॉब ले, लेकिन आखिरकार ये बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी थी तो उसने जो है वो जॉब को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। तो ये आपको क्योंकि पहले आप लेना नहीं चाह रहे हो लेकिन फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक। तो जब कंट्रास्ट आ रहा होता है तो वहां पर आफ्टर ऑल जो है ना वो यूज होता है, आखिरकार के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी ऑल अराउंड। अच्छा, ऑल अराउंड भी है ये और ऑल राउंड भी है ये, ठीक। ये दोनों इसकी जो स्पेलिंग्स और जो प्रोनाउंसिएशन है दोनों करेक्ट है। अराउंड जब ए आप राउंड के साथ ए लगा देंगे तो ऑल अराउंड या ऑल राउंड। ये आपने जो क्रिकेट लवर्स हैं जो जानते हैं वो इस फ्रेज से काफी फेमिलियर होंगे। इसको एज एन एडजेक्टिव इसको यूज किया जाता है नॉर्मली, किसी इंसान को कहा जाता है वो इंसान जो वर्सटाइल हो। क्रिकेट में जो है ना वो ऑलराउंड कौन होता है, वो जिसको बैटिंग भी आती है, बॉलिंग भी आती है, जिसकी फील्डिंग भी अच्छी है, ठीक। मतलब वो सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छा है, ठीक है। इसी तरह से कोई इंसान किसी भी काम में अगर
एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छा है, तो उसको कहेंगे कि दैट पर्सन इज ऑल अराउंड। ठीक, जैसे हमारे घर में हमारी जो मदर्स हैं वो ऑल अराउंड होती हैं, वो सब कुछ मैनेज कर रही होती हैं, और वो हर चीज में, जो वो किचन भी मैनेज कर रही हैं, वो घर को मैनेज कर रही हैं। ठीक है, पैसे जो है फाइनेंस वगैरह जो फादर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन वो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट होती है कि पैसों को बचाना कैसे है, कितना खर्च करना है, ये मोस्टली घरों में मदर्स के जो ना वो हाथ में होता है। तो वो ऑल अराउंड ही होती हैं। ठीक है, ऑलराउंड होती हैं, वो वर्सटाइल होती हैं, वो सब कुछ एक साथ देख रही होती हैं। ठीक, अच्छा जी, जैसे कि इसका सेंटेंस है, द कंपनी सीईओ इज नोन फॉर हर ऑलराउंड लीडरशिप स्किल्स फ्रॉम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टू एम्प्लॉय मोटिवेशन। ठीक है, आप जो लीडरशिप स्किल्स हैं उसमें आपके बहुत सारी बातें, बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और अगर आप एक से ज्यादा एस्पेक्ट्स में जो है वो अच्छे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो लीडरशिप स्किल्स है वो ऑलराउंड है, मतलब आप वर्सटाइल हैं, आपको एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना भी आता है, आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी भी आती है, गोल सेटिंग भी आती है। तो ये सारा कुछ जो है वो अगर आपको आता है, तो आपकी लीडरशिप स्किल्स जो है वो ऑलराउंड है, मतलब वर्सटाइल है। ठीक, इसी तरह से जैसे द स्मार्टफोन ऑफर्स एन ऑलराउंड एक्सपीरियंस विद इट्स एक्सीलेंट कैमरा, फास्ट प्रोसेसर एंड लॉन्ग बैटरी लाइफ। ठीक है, स्मार्टफोन भी ऑलराउंड है, क्यों? क्योंकि उसमें तीन चार ऐसे फीचर्स है जो बहुत एक्सीलेंट है। ठीक, तो फिर वो ऑलराउंड की वर्सेटिलिटी जो है ना वो आपको उसमें मिल रही है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी वंस एंड फॉर ऑल। बहुत कॉमन फ्रेज है, बहुत कॉमन फ्रेज है, इसको बहुत कॉमनली लोग यूज करते हैं। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब ये होता है कि जब आपने कहना होता है कि बस एक दफा में ना बस कंप्लीटली इसको खत्म कर लिया जाए, ताकि इस काम को दोबारा करने की जरूरत ना पड़े, तो वहां पर हम यूज करते हैं वंस एंड फॉर ऑल। बस इसको एक ही दफा में इस सारे को कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि हमें इसके ऊपर दोबारा काम ना करना पड़े, या इस बात को हमें दोबारा कभी डिस्कस ना करना पड़े। वंस एंड फॉर ऑल हम आओ इस बात को सॉर्ट आउट कर लें, ये वंस एंड फॉर ऑल आओ इस डिस्कशन को सॉर्ट आउट कर लें। मतलब ये कि जो भी मसले मसाइल हैं, आओ एक दफा बैठकर सब एक दफा डिस्कस कर ले, ताकि हम जिंदगी में दोबारा इस पे कभी बात ना करें। ठीक है, वंस एंड फॉर ऑल का मतलब ये होता है कि एक दफा में ही आप सब कुछ कंप्लीट कर लें। ठीक, जैसे कि सेंटेंस है, लेट्स सेटल दिस डिस्प्यूट वंस एंड फॉर ऑल एंड मूव फॉरवर्ड, कि आओ भी इस डिस्प्यूट को जो है ना अभी बैठकर एक ही दफा में इसको सेटल कर लेते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं, और फिर हम मूव फॉरवर्ड कर जाए, मतलब जिंदगी में आगे बढ़ जाए, ताकि हमें इस डिस्प्यूट के बारे में दोबारा कभी जिंदगी में हम बात ना करें। ठीक, इसी तरह जैसे कि आई डिसाइडेड टू क्विट स्मोकिंग वंस एंड फॉर ऑल एंड आई हैवंट टच्ड अ सिगरेट सिंस। ठीक है, कि मैंने एक दफा में बस एक दफा फैसला किया वंस एंड फॉर ऑल, कि बस अब हमेशा के लिए जो है ना वो मैंने सिगरेट क्विट कर दी, और उसके बाद से मैंने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया है। ठीक है, मतलब जिस किसी ने भी जिंदगी में कभी ऐसा किया, तो वंस एंड फॉर ऑल का मतलब ये कि बस एक दफा में एक मुकम्मल तौर पर एक चीज का फैसला कर लिया, और उसको हमेशा के लिए आपने जो है ना उसको या तो सॉर्ट आउट कर लिया या उसको खत्म कर दिया उस काम को। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। होप कि इंटरेस्टिंग लेसन था, आपने इंटरेस्टिंग फ्रेजेस, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन सीखे हैं। नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज़।